मन तो पहले बहुत था जाने का, भसगड़ मची थी, निकल आए घर से। काफी देर तक तो मुझे इतनी घबराहट हुई। यहाँ पर जब इतनी भीड़ है, प्रयागराज संगम स्टेशन से यहाँ पर भी रिया के लिए मना कर दिया था। फिर आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है रिया ब्लॉग में। और लगभग मैं अपना ब्लॉग 3 बजे से आज स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना भी है। मैं जा रही हूँ और सिया के पापा जा रहे हैं, हम दोनों लोग जा रहे हैं। और मैंने बच्चों के लिए खाना वाना बना के रखा था, सारा काम घर का किया तो लेट हो गई थी। और अभी मैं नहा के आई थी, आटा मैं गूँध के रख गई थी। फिर मैंने कहा अभी आके नहा के फिर कचौड़ियाँ सेक लूँगी। और मैंने मिर्च बनाई है बस तेल में, और मसाला वसाला जो सौंफ धनिया पड़ता है। और मैंने कचौड़ियाँ सेकी थी। मैंने कहा सबसे अच्छा यही खाना रहता है बाहर ले जाने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी वब्जी लेकर जाओ वो ख़राब हो जाती है या निकलती है। तो मैंने कहा मिर्च रख ले रहे हैं, क्योंकि मुझ पे सिया के पापा तो कचौड़ी खा लेते हैं चाय वगैरह से, मगर मुझे बिना सब्ज़ी के नहीं खाई जाती है। तो वही मैं सेक रही थी। और मैंने कहा खाना पैक कर लेती हूँ। और टेम्पो वाला आ गया था तो वो भी जल्दी जल्दी कह पड़े कि जल्दी जल्दी, तो मैं जल्दी जल्दी खाना लगाने लगी। और यही मैंने मिर्च रखी हैं। और गाइस 6 बजे की ट्रेन है और इसीलिए ज़्यादा जल्दी है, वैसे तो कोई बात नहीं। और मम्मी और सिया और रिया और अनन्या घर पे रुकेंगी, और मैं और पतिदेव जा रहे हैं। बाकी बच्चे घर पे रहेंगे, क्योंकि भीड़ बहुत है। और मन तो पहले बहुत था जाने का सभी अंदर से, मगर कुछ ऐसा हो गया तभी मौंडे अमावस्या पे जो भसगड़ मची थी, इसी की वजह से थोड़ा मन डरा हुआ चल रहा था। सभी लोगों का मन में आ रहे थे। और इधर मैंने कहा भगवान का पहले आशीर्वाद ले लेते हैं। कहीं जाओ पहले भगवान जी का आशीर्वाद लो, अपने ठाकुर जी का। तो वही मैं लेने लगी। फिर मैंने कहा पानी भर लेती हूँ, और इतनी जल्दी हो रही थी। अब मैंने जो खिचड़ी रखी थी बना के वहीं दान करने के लिए, तो वही मैं लेकर जा रही हूँ। गैस आ गया था टेम्पू, तो इसी पे फिर बैठ गए थे। और हम और दीदी और किसू और सिया के पापा 4 लोग जा रहे हैं। और इन्हीं की वजह से हम जा रहे हैं। और हमारा तो कैंसिल ही हो गया था कि हम नहीं जाएंगे, पर उन्हें रिजर्वेशन अपने करा रखे थे, तो बोले थे कि हम अभी सीट पे चलो आंटी जी, क्योंकि अभी तो ऐसा है कि रिजर्वेशन वाले में भी जनरल वाले भी जा रहे हैं। आप लोग जनरल के टिकट ले लेना, और 2 सीटें मेरी और मम्मी की हैं ही, तो आप उसी एक सीट पे आप बैठ जाना और एक सीट पे हम और मम्मी बैठ जाएंगे। आप लोग चलो। तो किसू ने बहुत जिद करी, तो हमने कहा चलो अच्छा चलते हैं। फिर और हमने कहा वहाँ से भी बुलावा जब तक बुलावा नहीं आता तब तक कोई नहीं जा पाता है। तो फिर ट्रेन काफ़ी लेट थी, 3 साढ़े 3 घंटे लेट थी। तो फिर हमने कहा अब घर पे, तो दीदी बोली कि घर पे मत जाओ, अब निकल आए घर से, तो आप घर मत जाओ। तो मैंने कहा चलो फिर यहीं पर रुकते हैं। फिर किसू चाय ले आए थे। फिर उसके बाद सिया के पापा और किसू जाके फिर खाना घर से चावल सिया से बनवा लाए थे। बच्चों के लिए मैं सब्जी वब्जी जो बना के रखाई थी, तो वो सब्जी थोड़ी सी ले आए थे और चावल ले आए। बोले कि तुम्हें तो चावल बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा चलो खाना ले आए। तो सभी लोगों ने फिर खा लिया था। और स्टेशन पे इतनी भीड़ हो रही थी, अच्छी खासी भीड़ हो रही थी। तो फिर मेरा इतना दिमाग जे हो रहा था कि यहाँ पर जब इतनी भीड़ है, फिर वहाँ कितनी भीड़ होगी और कैसे बैठेंगे ट्रेन में, यही सोच रहे थे। और इतनी पुलिस भी काफ़ी लगी हुई थी, गाड़ी उड़ी, कोई किसी को ट्रेन से टच नहीं होने दे रहे थे बहुत ज़्यादा। और फिर सिया ने चाय बना के भी भेजी थी, तो वही दीदी और सिया के पापा पी रहे हैं चाय, तो वही देख रही थी। मैंने कहा अब मैं ज़्यादा चाय तो पीती नहीं हूँ, अगर सुबह और शाम को थोड़ी सी, वो भी एक घूंटा मिल जाए वही बहुत है। तो मैंने कहा दीदी चाय आप, काफ़ी सिया ने भेज दी थी, तो वो अपने सास की भी दिक्कत है तो वो पी लेती हैं। और किसू भी
खाना ज़्यादा खाया नहीं था उस समय, तो बोले बाद में खा लेंगे। और ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि ये लग रही थी कि वहाँ कितनी भीड़ होगी। काफ़ी देर तक तो मुझे इतनी घबराहट हुई, बेचैनी सी अंदर से कि वहाँ दर्शन कैसे करेंगे, कैसे जाएंगे। और आपस में ही, और ये रिजर्वेशन वाला डब्बा है, तब इतनी इसमें देखो कैसी हालत खस्ता हो गई है। आ गए हैं, चलते हैं, नीचे उतरते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है, भीड़ का कुछ मत पूछो। गाइस अब आ गए हैं जंक्शन पे फाफा माऊ। और गाइस ये प्रयागराज संगम स्टेशन से 8 किलोमीटर पहले ही रुक गई थी। तो फिर हम लोग पैदल ही गए थे सब लोग, और अंदर सवारियां मिल रही थी, बस वगैरह टेम्पू वगैरह मिल रहे थे, मगर हमें पता नहीं था इतना, क्योंकि पहली बार आए थे हम। और एक बार हम ज़रूर आए थे रिया को दिखाने के लिए, क्योंकि पापा के साथ आए थे, अपने ससुर के साथ। तो मुझे इतना, वो भी बात के लिए कम से कम 10 सालें हो गई होंगी, जब मैं अपनी बेटी को लेकर आई थी। तो मेरी सिया बहुत छोटी थी, गोदी में थी, तो मैं आई थी, मेरे ससुर जी आए थे, और रिया, सिया और छोटी वाली बहन आई थी साथ में, क्योंकि यहाँ रिया के लिए डॉक्टर बताया था दिखाने के लिए। तो फिर रिया के लिए हम लोगों ने दिखाया था यहाँ पर, मगर यहाँ पर भी रिया के लिए मना कर दिया था। फिर पापा बोले, मन भी थोड़ा बड़ा अजीब हो गया था और ट्रेन भी लेट थी, तो पापा बोले कि चलो संगम पे घुमाते हैं और जरूर। तो पापा कपड़े उपड़े तो हम लोग लेकर नहीं गए थे, इस प्लान से कुछ गए नहीं थे। तो फिर हम लोगों ने जल छिड़क लिया था सभी लोगों ने। और यहाँ के जो कर्मचारी थे तो वो बोले, हम रोड पे जा रहे थे, रोड तो यहाँ के जो कर्मचारी थे बोले बहुत लंबा पड़ेगा, आप ऐसा करो नीचे से रास्ता है और किनारे किनारे गंगा जी के निकल जाओगे, संगम पे ही पहुँचोगे। गाइस 3 लोग हमें बरेली जंक्शन से ही मिल गए थे, जब हम ट्रेन पे बैठने जा रहे थे तभी मिल गए। बोले बेटा हमें भी साथ लगा लो, तुझे अंकल जी दिख रहे हैं हल्के से, वो हैं, और 2 लेडीजें थी साथ में। और गाइस यहाँ पर काफ़ी अच्छी सुविधा थी, जगह जगह पे काफ़ी शौचालय थे, पानी की भी जगह जगह पे अच्छी खासी सुविधा थी। ये ऐसा नहीं था कि पानी पीने के लिए कि इधर उधर और भागना पड़े। और काफ़ी बड़े टेंट लगे हुए थे रुकने के लिए, लोगों ने अपने लगा रखे थे, जैसे जो भी यात्री आते हैं अगर, तो यहीं पर हम थोड़ी सी देर के लिए रुक गए थे, क्योंकि चलते चलते बिल्कुल थक गए थे। तो एक ही जगह यहीं पर थोड़ी सी ही देर रुके हैं, ज़्यादा देर के लिए नहीं रुके थे। चलते हैं, बहुत चलना है अभी, पता नहीं कितना चलना है। चलते चलते सुबह 7 बजे से चल रहे हैं और 11 बज गए हैं, और अभी कोई जगह नहीं आई कहाँ स्नान करना है। औरंगाबाद की रहने वाली शिक्षा देवी, औरंगाबाद की रहने वाली शिक्षा देवी, आप जमुना देवी, आगरा की रहने वाली जमुना देवी, आप पूरे बच्चे आप कैसे जा सकते हैं। बस्ता देवी, आगरा की रहने वाली बस्ता देवी सड़कों के किनारे न बैठें, मार्गों को अवरुद्ध न करें, आवागमन सुचारू रूप से चलने से अनावश्यक भीड़ न लगाएं। पहला पुलिस, पहला प्रशासन आपके लिए है, आपका सहयोग अति महत्वपूर्ण है। गाइस हम आ गए हैं अब त्रिवेणी घाट पे, और इतनी अंदर से खुशी हो रही थी कि कुछ बता नहीं सकते हैं। और 7 बजे से चलते चलते और 2:30 बज गया था, और अंदर से कुछ इतनी खुशी है कि अब टीवी में देख रहे थे, मोबाइल पे देख रहे थे, और ये लग रहा है कि कैसे आए, कैसे सब कुछ हुआ, और इतनी अंदर से खुशी है। और मैं और सिया के पापा दोनों लोग स्नान करने के लिए चले गए हैं, और मैं कान में पता है उंगली लगा ली, क्योंकि कॉटन लाना भूल गई थी मैं घर से, और मेरे कान में थोड़ी सी दिक्कत है, तो इस वजह से
मैं पानी मुझे मना है कि कान में पानी ना जाए, तो वही मैं उंगली, और पानी से मुझे थोड़ा सा ना जल से डर लगता है, तो इसी वजह से मैं कान में उंगली लगा के और थोड़ा अंदर मुंह नहीं डाल पा रही थी। और इतना अच्छा लग रहा था, सभी लोग बड़ी मस्त होकर स्नान कर रहे थे, बहुत खुशी थी सभी भक्तों के अंदर। और खुशी वाली बात भी है कि आदमी कितनी कितनी कहाँ कहाँ से आया है। गाइस पूजा वूजा सब कर ली है, अब चलते हैं। स्नान बहुत अच्छा हो गया, संगम पे ही किया है स्नान। हर गाइस अब खा लेते हैं खाना, और खाने में लिए थे छोले भटूरे और छोले चावल, और किसू लेकर आए थे डोसा अपने लिए, दीदी के लिए। और कैंटीन थी, तो वहीं पर भूख लग रही थी और टाइम भी काफ़ी हो गया था, फिर हमने खाना खा लेते हैं, फिर आगे जाएंगे। गाइस बैठ गए हैं ट्रेन में घर के लिए जाने के लिए, और सारी थकान दूर हो गई। गंगा जी में स्नान किया था, सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।